मैक्सअप U3 लूं या U4। आज भी बहुत सारे टीचर्स और एजुकेटर्स इस बात से कंफ्यूज हैं कि कौन सा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल हमारे लिए सही रहेगा अगर मैक्सअप का आप परचेज करना चाह रहे हैं तो मैं इस वीडियो में U3 और U4 दोनों को एक इन डेप्थ में कंपैरिजन किया हुआ हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। U4 लेना चाहिए या U3। बिना ज्यादा टाइम गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इन दोनों बोर्ड को 4 पॉइंट्स में कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सा बोर्ड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें सबसे बेस्ट है। तो देखिए U3 में जो होता है वो आपको एंड्रॉयड 13 आता है, लेकिन आपको U4 में एंड्रॉयड 15 आता है। और गूगल सर्टिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही बोर्ड्स में गूगल सर्टिफिकेशन आता है। और गूगल सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐप स्मूथली आप रन कर सकते हैं। मैक्सअप U3 और मैक्सअप U4 दोनों ही सीरीज। और रैम की अगर मैं बात करूं तो U3 जो आता है वो 8 GB के साथ आता है और U4 जो आता है वो 16 GB के साथ आता है। और स्टोरेज की मैं बात करूं तो 64 के साथ आता है, 64 GB के साथ U3 आता है और 256 GB के साथ U4 आता है। और मैं स्टोरेज एक्सपेंशन की बात करूं कि मैं कैसे स्टोरेज को बढ़ा सकता हूं, तो U3 वाला बोर्ड है उसमें आपको सिर्फ OPS स्लॉट मिलता है, लेकिन U4 वाला जो बोर्ड है उसमें आपको डेडिकेटेड TF कार्ड अप टू 1 TB तक मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मैक्सअप U4 इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में आप TF कार्ड, जिसे कहते हैं मेमोरी कार्ड, आप लगा सकते हैं अप टू 1 TB तक। और प्रोसेसर की बात करें हम तो U3 में भी 8 कोर आता है और U4 में भी 8 कोर आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ। दोनों ही 8 कोर के साथ आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इन दोनों में बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्ले और पैनल इंजीनियरिंग। तो रेजोल्यूशन की बात करें तो 4K अल्ट्रा HD ये सपोर्ट करता है U3, और U4 4K अल्ट्रा HD दोनों ही मतलब सिमिलर ही है। U3 और U4 4K अल्ट्रा HD ही सपोर्ट करते हैं। और पैनल ब्राइटनेस की मैं बात करूं तो अप टू 500 नीट्स U3 मैक्सअप सीरीज में आते हैं और अप टू 500 नीट्स U4 में भी आते हैं। मतलब आप बहुत सारे मतलब हद तक जो है दोनों सिमिलर ही है, बस कुछ ही चीजों में ये U3 U4 से मतलब डाउनग्रेड है, लेकिन ज्यादातर में सिमिलर ही आता है। और जैसे कि आप मान लो कूल गैमेट स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको कलर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि 74 NTSC है और इसमें 98 sRGB है। और ये जो है ये 72% NTSC का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो और आप अगर बोर्ड पे बच्चे देख रहे हैं तो कोई भी एनिमेशंस वगैरह को अच्छे से क्लियर व्यू में आपको दिखा सकता है। और 98% sRGB मतलब कि ये कलर को ज्यादा अच्छे से दिखा सकता है। और जैसे कि टीचर्स के लिए ज्यादातर होता है कि आप सिर्फ बच्चों को एनिमेशंस वगैरह 4K में दिखा सके, अच्छे से विजुअल तरीके से दिखा सके, तो U3 में वो मतलब सारे काम हो जाते हैं। लेकिन U4 में थोड़ा सा अपग्रेड है, तो मतलब ज्यादा मतलब टीचर्स के लिए ये बेनिफिट नहीं है कि आप कुछ ज्यादा पैसा लगा के U4 की तरफ जाए, आप U3 भी ले सकते हैं। और कलर इन डेप्थ प्रोफाइल की बात करें तो ये 10 बिट 1.07 बिलियन कलर्स को दिखा सकता है U3 सीरीज का मैक्सअप बोर्ड, और 10 बिट 1.07 बिलियन कलर्स को मतलब सिमिलर ही है दोनों। कैमरा मॉड्यूल की तरफ जाते हैं तो आपको U3 सीरीज में जो है आपको ऑप्शनल एक्सटर्नल USB एक्सेसरीज, यानी कि आपको अलग से लगाना पड़ेगा कैमरा, जैसे कि वेबकैम वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन जो ये U4 है, U4 सीरीज में आपको बिल्ट इन 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा HD AI कैमरा आता है। बस सबसे ज्यादा मतलब डिफरेंशिएशन इसी पॉइंट्स में है कि आपके पास U3 में कोई भी कैमरा नहीं है और U4 में कैमरा आता है। तो जैसे कि आप अगर कोई टीचर्स हैं जो कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाते हैं, ट्यूशन वगैरह में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए
U4 जो है ज्यादा बेनिफिशियल नहीं दिखता है। और कैमरा फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो आप जो ये कोई भी कैमरा लगाएंगे तो उस पर डिपेंड करेगा आपका U3 सीरीज में। और जो ये U4 है उसमें 115 डिग्री वाइड एंगल्स लेंस कैप्चर कर सकता है ये U4 का। जैसे कि आप देख भी रहे हैं बोर्ड में कि यहाँ पर कैमरा है, लेकिन U3 में आपका यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। और हार्डवेयर AI ट्रैकिंग की बात करें तो ये तो आपका पता ही है कि आप इस पे कोई अगर कैमरा लगाएंगे तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस पे ऑटो फ्रेमिंग, स्पीकर ट्रैकिंग और पर्सन काउंटिंग पे ये वर्क करता है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट आगे बैठा हुआ है तो उसको देख करके उसको ट्रैक करके आपको दिखाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडियो और एकॉस्टिक का। ऑडियो और एकॉस्टिक का तो आपको स्पीकर जो है मैक्स आउटपुट, यानी कि दोनों ही सीरीज में स्पीकर होता है। इसमें भी आपको यहाँ पर ऊपर में U4 में भी ऊपर में होता है और U3 में भी ऊपर में ही होता है। तो जैसे कि U3 का मैक्स आउटपुट 2x18 वॉट प्लस 2x8 वॉट, यानी कि दो स्पीकर है जिसमें 8 वॉट और 18 वॉट पे आता है। और ये जो है U4 का, उसमें आपको दो स्पीकर मिल जाता है जिसपे 24 वॉट और 12 वॉट मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। और वॉइस स्पीकिंग रेंज, यानी कि आप कितने दूर तक ये दोनों बोर्ड से आपको आवाज आएगी। U3 सीरीज की बात कर लें तो 0 to 10 मीटर तक आपका आवाज चला जाएगा। जैसे कि कोई भी क्लास बना हुआ है 10 मीटर के रेंज में है तो 10 मीटर तक ही आवाज कर सकता है। और U4 की बात करें तो 0 to 12 मीटर तक आवाज जाता है, यानी कि इसका थोड़ा सा ज्यादा आउटपुट निकलता है क्योंकि इसमें स्पीकर्स भी बड़े लगे हुए हैं। देखिए 25 वॉट और 12 वॉट का। और फिर ये एकॉस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड नॉइज कैंसिलेशन, इसमें भी जो है आपको स्टैंडर्ड नॉइज कैंसिलेशन आता है। और इसमें भी जो है आपको इंटेलिजेंट ऑडियो फैंस एंड AI स्पेशल साउंड का फीचर आता है। यानी दोनों सिमिलर ही है, ज्यादा कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है इसमें। आपको अगर जैसे कि अगर बोर्ड लेना हो तो आप अगर टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो आपके लिए U3 बेस्ट रहेगा। और अगर कोई भी जैसे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगाना चाहें तो आप वर्किंग प्रोफेशनल में हैं तो आप मैक्सअप U4 सीरीज के तरफ जा सकते हैं। एनीवे आप U3 सीरीज के साथ अगर आप टीचर्स हैं तो आप जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच।